नागपुर, संतों की नगरी, महाराष्ट्र, वहां से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर जो एक ऑर्डिनरी जॉब के अंदर थे, गवर्नमेंट सर्विस के अंदर थे। हम 3 भाई बहन हैं। हम तीनों को एक अच्छी एजुकेशन देने के लिए मेरे फादर ने बहुत स्ट्रगल की। जॉब किया, जॉब के साथ पार्ट टाइम उन्हें जो मिला वो उन्होंने किया। कुछ ना कुछ एडिशनल बिजनेसेस किए, कभी मार्बल का बिजनेस किया, कभी रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस किया, सारी चीजें की। और एक ही चीज जो उनकी सोच थी कि उनके बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मिले। हम 3 भाई बहन अपनी स्टडीज, मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। और इंजीनियरिंग के बाद अक्सर लोग एक सवाल पूछते हैं, इंजीनियरिंग से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कैसे होता है? क्योंकि लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग एक चीज समझ में आती है कि जिसके पास कोई काम नहीं है, जिसके पास कोई काम नहीं है वो इस बिजनेस में आ जाता है। होता है नहीं होता है? तो मेरे साथ भी पहले ही नेटवर्क मार्केटिंग कैसे मिला उस पर आज आपसे बात करूंगा। और एजुकेशन के लिए बचपन से एक ड्रीम था कि मैं एक पायलट बनूं। अपने फादर के पास जब मैंने अपनी 10th कंप्लीट की और मैं मेरे फादर के पास पहुंचा, जब मेरे फादर से मैंने शेयर किया कि आई वांट टू बिकम अ पायलट, और मैंने जब उनको फीस स्ट्रक्चर बताई, मैंने जब सारी चीजें उनको दिखाई, तो वो डायरेक्टली मुझे बोल नहीं पाए, बट उन्होंने एक छोटी सी कहानी मुझे सुना दी। और वो कहानी का सारांश ये था कि हर्षद, अगर तेरे भाई बहन का एजुकेशन का पैसा भी लगा दूं तो भी शायद मैं तुझे पायलट नहीं बना सकता। तो उस दिन मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि हर्षद, अगर यही ऑर्डिनरी जॉब तू भी करेगा तो तेरी लाइफ भी बदल नहीं सकती। तो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ के अंदर मैं चाह रहा था कि कुछ ऐसा करे जिससे जिंदगी बदल पाए, पर रास्ते नहीं मिल रहे थे। हमेशा एक ही चीज जो हमको बचपन से सिखाई जाती है, पढ़ो लिखो एक अच्छा सा, पढ़ो लिखो एक अच्छा सा। लोग कह रहे नौकर नहीं, तो पढ़ क्यों लिख रहे हैं? तो एजुकेशन हमेशा हमारे माइंड में एक ही चीज सेट करती जाती है कि हमें जॉब के लिए पढ़ाई करनी है। तो मैं भी उसी रास्ते में लग गया। मैंने अपनी 10th कंप्लीट करी, फिर मैं ग्रेजुएशन में चला गया कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर, और उसके बाद फिर मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू कर दी। तो 3 साल का मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का स्टडी था, जिसको करना मैंने शुरू किया। और जिंदगी में अपॉर्चुनिटी आती है, यस और नो? बता के आती है? यस। नो, कभी भी आ सकती है। तो वैसा ही मेरे साथ हुआ। मेरी लाइफ में उस दिन इंडस्ट्री की अपॉर्चुनिटी आने वाली थी। मेरे सारे फ्रेंड्स मूवी देखने चले गए कॉलेज खत्म करके, और मैं उस दिन घर जल्दी पहुंच गया। मैं मूवी देखने नहीं गया क्योंकि अपॉर्चुनिटी आने वाली थी। मैं घर पे जब पहुंचा तो मेरे घर पे 2 शख्स बैठे थे, मिसेस ज्योति जायसवाल और मिसेस साजिद कुरैशी जी। मैं गेट मेकर से जोड़ रहा था। तो जब वो बैठे थे, मेरे फादर को कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे थे, तो मुझे भी मेरे फादर ने बिठा दिया। और उनकी सारी बातें सुनने के बाद केवल एक बात मेरे को समझ में आई कि मेरे फादर जो 5 साल से दवाइयां खा रहे थे, अगर ये वेस्टीज के सप्लीमेंट्स उनको फायदा पहुंचा सकते हैं तो व्हाई नॉट टू यूज दिस। क्योंकि उन्होंने एक बात ऐसी कह दी, बोले आप पिछले 5 साल से पैसा देकर साइड इफेक्ट ले रहे हो। तो मेरे को वो बात क्लिक हुई। मैंने कहा ठीक है, एक बार ये प्रोडक्ट लेके स्टार्ट करते हैं। हमने 4 प्रोडक्ट से शुरुआत की थी, स्पिरुलिना फ्लैक्स, ग्लूकोसामाइन, कैल्शियम, और कुछ रूटीन प्रोडक्ट्स हमने ले लिए इस सिस्टम के अंदर में। वो प्रोडक्ट लेके जब हमने स्टार्ट किया, अप्लाई नकल बंद है होती है, उन्होंने हमारे आगे एक फॉर्म आगे रख दिया। उन्होंने कहा अगर फॉर्म पे साइन कर दो तो डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी जमाना एडवांस बना दिया, बनाया ना? अब आप लोग कहते हो एक काम करो, व्हाट्सएप पे आधार कार्ड भेज दो। कहते नहीं कहते? तो उन्होंने एक फॉर्म हमारे सामने रख दिया, कहते हैं डिस्काउंट मिलेगा, और हिंदुस्तान में डिस्काउंट के लिए आदमी स्पेशली लेडीज को कत्ल भी कर देंगे। होता नहीं होता है? तो एक छोटी सोच से हमने वेस्टीज का फॉर्म साइन अप किया, और वेस्टीज के अंदर हमारी एंट्री हो गई। 1 महीने के बाद मेरे घर पे वाउचर आया, 104 रुपए का वाउचर आया। मुझे बड़ी हैरानी हुई। हैरानी इस बात है कि पिछले 5 साल से प्रोडक्ट ला रहे थे मेडिकल स्टोर से, पैसा नहीं आया। ये ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें पैसा हमारे घर पर 100 रुपए का वाउचर है? मैंने मेरे फादर से नंबर लिया, मिसेस साजिद जी का, उनको कॉल लगाया, और उन्होंने एक बात मुझसे कही, हर्षद प्रोडक्ट के रिजल्ट क्या है? मैंने कहा फादर ने अभी खाना शुरू किया है, कुछ रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छे लगे और अगर आप ये लोगों को बता दो तो ये 100 रुपए 1 लाख रुपए में बदल सकता है। आप ताली बजा रहे हो, मैं आपको रियली बता दूं, उस दिन मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा सुबह से पहला मैं ही मिला इनको। होता है नहीं होता? और वो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि एक तो पुअर क्लास होता है जिसे कोई लेना देना नहीं है, एक होता है रिच क्लास जिसे भी कोई टेंशन नहीं है, बीच में बेचारा फंस जाता मिडिल क्लास। अब इसकी तो जातियां भी अलग अलग बना रखी है, ये दोनों। एक होता है पुअर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास,
एक होता है मिडिल क्लास और एक होता है अपर मिडिल क्लास, होता है। अब मैं लूना चलाता था तो मुझे कहाँ डालना चाहिए, और मेरे को 1 लाख की बात उनकी समझ में नहीं आई, बट प्रोडक्ट अच्छा था तो हमने दूसरे महीने फिर लिया, तीसरे महीने फिर लिया, कुछ और लोगों को प्रोडक्ट देना शुरू कर दिया। दूसरे महीने 627 रुपए का वाउचर आया, तीसरे महीने 2088 रुपए का एक चेक आया, और चौथे महीने 3000 रुपए का एक चेक आया। तो मेरे को बात समझ में आई, मैंने कहा अगर प्रोडक्ट खाने से, लोगों को बताने से अगर घर का प्रोडक्ट फ्री हो सकता है, तो शायद साजिद जी जो कह रहे थे काम करने से पैसा भी आ सकता है। तो मैंने साजिद जी को फोन लगाया और उनको नागपुर बुलाया, और वो भी बड़े बड़े अक्लमंद थे, अकेले नहीं है, उनकी एक अपलाइन को लेके और ऐसे ही करते हैं हम लोग भी। तो वो अपलाइन को लेके आया, और जब मैंने उनकी टेस्टिमनी सुनी, उन्होंने अपने बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मैं 5 साल से सिस्टम को कर रहा हूं और मेरी इनकम तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए क्रॉस कर चुकी है, और मैंने केवल ग्रेजुएशन की। उनका नाम है दोस्तों मिस्टर विकी जायसवाल जी, एक जोरदार तालियां चाहता हूं। तो जब उन्होंने वो चीज बताई तो मैं बैठा बैठा पीछे बैठ के केवल एक बात सोच रहा था। मैंने कहा अगर ये बीकॉम करके 2.25 करोड़ कमा सकते हैं तो हर्षल तूने तो अभी पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दी, तू और ज्यादा कमा सकता है। तो वो सोच से वेस्टर्न बिजनेस को मैंने शुरू किया माय डियर फ्रेंड्स, और पहली दिन मैंने उनका सिस्टम समझा, प्लान समझा, और मैं आपको बता दूं पहले दिन डे 1 में जब मैं वेस्टर्न का बिजनेस प्रेजेंट करने गया तो मैं पहले दिन अपना प्लान अकेले दिखाने गया, मेरे साथ कोई अप्लाई नहीं। और मैं खुशनसीब अपने आप को मानता हूं क्योंकि मेरी अपलाइन बॉम्बे में रहती थी, अगर मेरी अपलाइन नागपुर होती तो हर्षद त्रिवेदी को स्टेज पे चढ़ने में कई जमाने और मिलता। हम केवल अपलाइन की पैसा की अपने साथ लेके घूमते हैं, हम ये सोचते हैं अपलाइन आ जाएगा तो पता नहीं मैजिक हो जाएगा। दोस्तों वो मैजिक आप लोग भी कर सकते हो, यस और नो? हर इंसान को भगवान ने सेम बनाया, वो मैजिक आप भी कर सकते हैं। काम शुरू हुआ, दिक्कतें भी शुरू हुई। जब कुछ लोगों के पास में गया तब मेरी उम्र 24 साल थी, और जब मैं लोगों के पास गया तो लोग मुझे एक चीज कहते थे, मतलब मेरी उम्र देख के वो कहते थे बोलेंगे 700 में लाख रुपए कैसे आए। तो उस टाइम पे हमारे पास भी वो इनकम नहीं थी, बट मैंने एक बहुत अच्छा काम किया था, मैंने अपलाइन के 6 महीने के चेक अपने फाइल में लगा दिए। तो मैं जब भी जाता था उनको उनकी फाइल के चेक दिखाता था, और मेरे 100, 200, 300, 1000, 4000 के चेक दिखाता था। तो उस कॉन्फिडेंस से लोगों ने मेरे साथ काम करना शुरू किया। दोस्तों कुछ लोग आए, कुछ नहीं आए, जो नहीं आए वो आज पछताते हैं, क्योंकि कई लोगों के पास जब मैं प्लान लेके गया, कई लोग, मेरे एक अजीज दोस्त को मैंने एक प्रोडक्ट भी दिया, मैंने एक डीओ उसको दे दिया, और जब मैंने उसको दिया उसने कुछ नहीं कहा, उसने पीछे से मेरे एक दोस्त के पास में कहा, बोले आजकल अच्छे वाले इंजीनियर डीओ भी बेच रहे हैं। मैं आपको बता नहीं सकता, उस दिन ऐसी फीलिंग आई, उस दिन ऐसा लगा मतलब पता नहीं किसी ने करारा तमाचा इनविजिबल तरीके से मारा। तो बहुत बुरा उस दिन फील हुआ। वो एक 2 दिन है और एक आज का दिन है, वो आज भी 40-50 हजार रुपए कमाता है। वेस्टीज ने मुझे ऑडी कार के अंदर बिठा दिया। अगर आप अपने आप से कमिटमेंट कर सकते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। मैंने अपने आप से कमिटमेंट की थी उस दिन, मैंने कहा अपनी मार्कशीट लेने अगर आऊंगा तो अपने खुद की कार से आऊंगा, क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे कार नहीं। ये कमिटमेंट मैंने अपने आप से की थी, और मैंने जब बिजनेस शुरू किया तो टाके टूट गए। टाके टूटने का मतलब समझते हो? यस और नो? आपको लगता है बिजनेस बड़ा आसान है, पर बिजनेस आसान नहीं है, ये रिपीटेशन की चीज है। लोग 1 दिन 2 दिन 2 बार 4 बार 5 बार 6 बार 10 बार प्लान दिखाते हैं, उसके बाद थक के बैठ जाते हैं। होता ही नहीं होता है? ऐसा ही होता है? 4 से मिलते हैं, 6 से मिलते हैं, 5 से मिलते हैं, उनका जूस निकल जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपको इस बिजनेस की एक हकीकत समझाना चाहता हूँ। सक्सेस क्यों नहीं मिलती, जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? पीछे वाली रो में कोई भी बैठा है जिसने यूनिफॉर्म नहीं पहनी हो, स्टेज पे आ जाए जल्दी से। जिसने यूनिफॉर्म नहीं पहनी है, कोई भी व्यक्ति जल्दी से स्टेज पे आ जाए। सर के लिए जोरदार ताली होगी। नरेंद्र जी मेरे साथ है। नरेंद्र जी करोड़पति बनना चाहते हो? आवाज नहीं आ रही। यस सर। बनना चाहते हैं तो करोड़पति बनना चाहते हो, मैं आपको आज एक टेस्ट के ऊपर डाल रहा हूं। आप करोड़पति बन सकते हो या नहीं बन सकते हो ये अभी पता लग जाएगा। ये कितना है सर? ये 2000 की नोट है मेरे पास। ये कितने की? 10 रुपए की। आपकी मुट्ठी दिखा सकते हो? ओके, बंद है। अब ये मेरे पास कितना है? 2000 की नोट मेरे पास में है। अब ये नरेंद्र जी आपको चाहिए? अरे बोल तो यार। चाहिए सर। ये कह रहे चाहिए मुझे, ये 2000 रुपए की नोट मुझे चाहिए। ये चाहते हो आप? पक्का चाहते हो? तो ले लो।
शर्त यह है कि आप इस हाथ से ही ले सकते हो, बाकी किसी हाथ से नहीं ले सकते। मतलब आपको लेनी तो उसी हाथ से पड़ेगी। अब वो आप कैसे ले सकते हो ये देखिए। ये मेरे पास 2000 की नोट है, मैं देना चाहता हूँ आपको, बट आपको लेनी इसी हाथ से। आप कैसे ले सकते हो आप देखिए। आपको दूसरा हाथ इस्तेमाल नहीं करना। अब आप ये मेरे हाथ से ले लो, जैसे मैं मुझे ये ले लो, ये मैंने यहाँ रखा है, आपको जैसे चाहिए ले लो। चाहिए तो ले लो। एक जोरदार कल्याण के लिए थैंक यू, दैट्स अ गिफ्ट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जिंदगी के अंदर ये मुट्ठी के अंदर बनने की नौकरी है, ये मुट्ठी में जो नौकरी बन गए, ये मुट्ठी के अंदर चाहिए तो मर्सिडीज। क्या चाहिए? मुट्ठी खोली नहीं है। जब तक मुट्ठी खुलेगी नहीं तब तक इसके अंदर बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी नहीं। वो बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी 90% लोग घर के अंदर जीरे चाहिए बड़ा, पर छोटे को छोड़ना नहीं चाह रहे। वो हमारे से नौकरी नहीं छूट रही 10,000 की, वो हमारे से बिजनेस, वो दुकान हमसे छूट नहीं रही। हम कहते हैं करोड़ों रुपए महीने का चाहिए। कहां से आएगा बॉस? आज के बाद चेंज करना शुरू करो। जब इस बिजनेस को शुरू करोगे रिजेक्शन मिलेगा। बहुत सारे लोग हमारे पास आए, पहली बार जब मैं प्लान दिखाने लोगों को गया, मेरे पास काफी बड़ी बड़ी एज के लोग बैठे थे, और जब मैं उनको प्लान दिखा रहा था तो उन्होंने एक ही बात मुझसे कही, बोले हम कंपनी के एमडी मिस्टर बाली जी से मिल चुके हैं। तो जब उन्होंने मुझसे ये सेंटेंस कहा, मैंने एक ही चीज अपने मन में सोची, मैंने कहा इसका भगवान भी कुछ नहीं कर पाएगा, इसका भगवान भी कुछ नहीं कर पाएगा। और मैं उसका 90% लोग ये गलती करते हैं, वो लोगों के पास रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। वो एक आदमी को प्लान दिखाते हैं और उसी के पीछे लगे रहते हैं जब तक वो जुड़ नहीं जाए, या उनके सामने 1000-2000 का बंडल फेंक नहीं दे। आज के बाद रुकना मत। आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। और एक ही बात मुझे समझ में आती है, भीड़ का बिजनेस नहीं है ये, भीड़ का बिजनेस नहीं है। आओ तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। कई दिन ऐसे गए जब मेरे मैं विदर्भ से बिलोंग करता हूँ, 49 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस होता है। जब काम की शुरुआत की तो एसटी बसों के अंदर भी ट्रैवल किया, और जब जाता था 5-5, 6-6 घंटे की जर्नी होती थी, तो आपने व्हाइट कलर की ब्रेड देखी? ब्रेड देखी है? इसको टोस्ट करने के बाद क्या हाल होता है? देखा ही नहीं देखा है? वैसे हमारा हाल हो जाता था जब हम प्लान दिखाने के लिए लोगों के पास जाते थे। कई बार ऐसा होता था कि रात को 2-2, 1-1 बजे, 3-3 बजे घर पहुंचते, और घर वाले सोचो, बाहर वाले लोग सोचना शुरू कर देते, बोले इसने काम कौन सा शुरू किया? होता नहीं होता है? और हम दुनिया की डर से इस काम को बंद करना शुरू कर देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं लगा रहा, लोग कहते हैं बड़ा चेक कैसे आएगा? आज एक फॉर्मूला निकाल के ना, रिजेक्शन जितनी ज्यादा फेस करोगे बड़ा चेक आएगा। अगर जितनी ज्यादा ना सुन सकते हो, लोग कहते हैं 1 करोड़ का चेक 7 का कैसे आता है? एक ही काम उतने करोड़ों लोगों की उन्होंने ना सुनी है। क्या आपकी तैयारी है? क्या आपकी तैयारी है? जितने ज्यादा लोगों के ना सुनोगे, ये बिजनेस आपको बड़ा कर सकते। करते करते मेरा 6वें महीने का चेक आया 32,621। 12वें महीने का मेरा चेक आया 74,280 रुपीज का। पहले साल खत्म किया, दूसरे साल में चेक आया 1,42,000, तीसरे साल में 2,41,000, चौथे साल में 3,39,000, 5वें साल के अंदर 4,56,000, छठे साल के अंदर में चेक जो मेरा आया तो 7,99,000, और अभी 6वां साल खत्म होने का है। 6वां साल अभी खत्म होने का है, 11 लाख रुपए महीने। पहले 3 साल अगर आप अपनी ऐसी तैसी करवाने को तैयार हो, तो ये आने वाले टाइम में एक मजा ऐसा आएगा, साला पहले दूसरे महीने का क्रेडिट हो जाता है। मजा चाहिए? 3 साल लगानी पड़ेगी अपनी जान। तैयार है? तो बस वही चीज लगे रहे फ्रेंड्स। एक ही चीज, एक मैसेज। इस बिजनेस के अंदर 2 मिस्टेक आदमी कर जाता है। कितनी मिस्टेक्स? आवाज नहीं आ रही। कितने मिस्टेक्स? जो मैंने करी आपको बताता हूं, प्रैक्टिकल है। पहली गलती है गलत आदमी के साथ बिजनेस करना। सबसे पहली गलती, हम गलत आदमी के साथ लगे रहते हैं और पता चलता है 6 महीने 12 महीने गुजर जाते हैं। ये दोनों
तो पहली गलती। और दूसरी गलती, गलत तरीके से लगे रहना। होता नहीं होता है? लोग गलत तरीका मतलब क्या है? प्रोडक्ट लेते हैं डाउनलाइन के और उसके घर तक पहुंचा के देते हैं। दे आर कुरियर बॉय इन दिस बिजनेस। सक्सेस मिल सकती है? कभी नहीं मिल सकती माय डियर फ्रेंड्स। या तो तरीका सही कर लो, या तो सही आदमी के साथ चुनाव करके काम कर लो। सफलता पाने से कोई माइक लगा लो। फ्रेंड्स, करता गया और मुझे आज वो पल बहुत याद आता है। ये स्टेज के लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मेरी एंटायर टीम, और सबसे पहले मेरी मदर को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो पल मुझे भी याद आता है, बहुत आंखों से आंसू आते हैं। बहुत बारी ऐसा हुआ बिजनेस करने के लिए मेरे को बहुत शर्मिंदगी होती है, बहुत बुरा भी लगता है कि एक वक्त मेरे पास में ऐसा आया था कि मैं ट्रैवल कर रहा था, मेरे फादर घर पे नहीं थे, मेरा ब्रदर आउट ऑफ स्टेशन गया था, मेरी कुछ टीम बाहर थी और मुझे अर्जेंटली 7,000 रुपए का प्रोडक्ट भिजवाना था किसी को। उस टाइम पर सेंटर नहीं होते थे, ऑनलाइन कुरियर सर्विस नहीं होती थी, और मेरे को मेरी मदर ने वो बॉक्स एक्टिवा पे लोड करके बस में डलवाया। वो पल मुझे आज भी याद है। लोगों को सक्सेस चाहिए पर स्ट्रगल नहीं थी। ये बिजनेस के अंदर आप अगर स्ट्रगल शुरुआत में कर लेते हैं तो आने वाला समय आपका क्या होगा आप बता नहीं सकते। मैं आपको पल, ये बिजनेस आपके सारे बिलीफ पूरे कर सकता है। मैं एक दिन वीडियो देखते हुए केवल एक चीज देख रहा था, और ये बिलीफ का बिजनेस है माय डियर फ्रेंड्स। मैं संदीप माहेश्वरी का इसी ऑडिटोरियम के अंदर वो वीडियो मैंने देखा, और उस दिन मैंने एक डिसीजन, एक सोच मेरे अंदर पैदा, मैंने कहा इस स्टेज पे बोलने का मौका चाहिए बॉस, और ऊपर वाला आपके लिए काम करना चाहिए। मेरी मदर ने बहुत हासिल देखी, सिलाई तक की है। मेरे मदर फादर ने बहुत स्ट्रगल, बहुत हार्ड वर्क किया। एक ही ड्रीम मेरा था कि मैं उनको अपना एक अच्छा सा घर दे पाऊं। और जब मैं घर के लिए प्लान करना शुरू किया, घर के लिए पैसे जुटाने शुरू किए वेस्टीज में काम करके, और मैं घर लेने वाला था, घर लेने का मैंने प्लान किया था, तभी बहुत प्रेशर आया कि मुझे ऑडी लेनी चाहिए, मुझे लग्जरी कार लेनी चाहिए। बट मेरा पहला सपना था कि मैं मेरी मदर का ड्रीम पूरा करूं, उसके बाद मैं गाड़ी लूंगा। फ्रेंड्स, ऐसा आपकी लाइफ में भी होता है, आपको डिसीजन लेना पड़ता है, होता है। मैंने डिसीजन लिया, मैंने पहले सोचा घर लेना है क्योंकि मदर का सपना पहले पूरा करना है। और जब आप किसी और के सपने के लिए काम करते हो, ऊपर वाला आपके सपने के लिए काम करता है। उसी टाइम पे एक ऑफर लॉन्च की कि जो भी बंदा मार्च के पहले गाड़ी लेगा ऑडी, उसको वेस्टीज तकरीबन 5 से 10 लाख रुपए डिस्काउंट देगी कार के ऊपर। तो मैं मेरी मदर के ड्रीम के लिए काम कर रहा था, बट वेस्टीज ने मेरे बारे में सोचा, ऊपर वाले ने मेरे बारे में सोचा। फ्रेंड्स, जिंदगी के अंदर कभी सोच नहीं सकता। एक विजुअलाइजेशन की पावर बताता हूँ। सेमिनार ले रहा था, मदर बैठी थी, मैंने बोल दिया स्टेज से, मैंने कहा शादी करूंगा तो ऑडी लेके करूंगा। जब मैंने कह दिया मुझे याद नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जो हम बोलते हैं वो बोल के भूल जाते हैं। जब मैं नीचे गया तो मेरी मदर ने मुझे पकड़ा, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं ना। मेरी मदर ने मुझसे कहा कि तूने क्या बोला? मैंने कहा क्या बोला? तूने बोला शादी करेगा तो ऑडी लेके करेगा। मैंने कहा अगर बोले तो होगा, क्योंकि जो लोग चीजें बोलते हो वो मिलती है, जो नहीं बोलते तो कभी नहीं मिलती जिंदगी में। नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ सेकंड के लिए सरस्वती आपके जबान पे बैठती है, यस और नो? क्या पता वो सच हो जाए। और वैसे ही मेरे साथ हुआ। जब मेरी शादी की डेट अनाउंस हुई अप्रैल के अंदर, मैंने घर का प्लान कर लिया, घर का सारा फाइनलाइजेशन हो गया। 4 तारीख को अपने घर के अंदर शिफ्ट होने वाला था। मार्च की स्कीम वेस्टीज की खत्म हो रही थी, मेरे अंदर दुख हो रही थी कि मैंने कहा ऑडी चाहिए, ऑडी चाहिए, ऑडी चाहिए। मदर के साथ जा रहा था, रास्ते पे काले कलर की ऑडी खड़ी थी, फोटो खींची। फोटो खींचने के बाद अपनी वाइफ को भेजी, मैंने कहा ये वाली गाड़ी चाहिए शादी से पहले। उसने कहा दिमाग खराब है? बोले 27 की शादी है, अभी घर भी तुमने प्लान किया है, बोले गाड़ी का ऊपर से लेके आओगे? मैंने डाउन पेमेंट नहीं दी डीलर को। डाउन पेमेंट इसलिए नहीं दी, मैंने कहा कहीं अगर लोन रिजेक्ट हो गई तो ये डाउन पेमेंट का क्या होगा, ये वो दबा लेगा अंदर। तो मैंने डाउन पेमेंट नहीं करी, और डाउन पेमेंट नहीं करने के बाद में जब मैंने लोन के लिए अप्लाई किया, माय डियर फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी लोन 31 को सिलेक्ट हुई। और जब मैंने डीलर को फोन किया, मैंने कहा डाउन पेमेंट भेज रहा हूं, आप गाड़ी दे देना। उसने कहा रहने दे, अपनी दे पाऊंगा। मैंने कहा क्या दिक्कत है? बोले कहा केवल एक लौता डिस्काउंटेड पीस पड़ा है मेरे पास, और वो एक डिस्काउंटेड पीस मुझे पता है तुम लेगा नहीं। मैंने कहा बताओ क्यों नहीं लेगा? बोले वो एक लौता पीस है और उस पीस का कलर है काला, और वो मुझे पता है तू लेगा नहीं। मैंने कहा काला ही तो चाहिए था। मेरे भाई को जो फोटो भेजी गाड़ी
थी वो भी काली थी, और गाड़ी जो मुझे चाहिए थी वो भी काली थी। ऊपर वाले ने डिस्काउंटेड पीस, लास्ट पीस काले कलर का बचा दिया। तो अगर बिलीव स्ट्रॉन्ग है, अगर बिलीव स्ट्रॉन्ग है तो ऊपर वाला आपके लिए काम करता है। तैयार है? विश्वास करते हो खुद पे? करते हो विश्वास? क्या विश्वास करते हो? अगर करते हो तो ऊपर वाला आपके लिए काम करता है। मैंने करते गए। आज टीम के अंदर 100 से ज्यादा कार है, 3 लग्जरी कार्स ऑलरेडी आ चुकी है। इस सिस्टम से पहला फॉरेन ट्रिप किया ऑस्ट्रेलिया का, जिंदगी में कभी सोचा नहीं था। डोमेस्टिक में हर्षल त्रिवेदी पहली बार कभी बैठा ही नहीं। वेस्टीज की पावर देखो, एक ऐसी कंपनी है जिसने आपको पहली बार बिठाया, पहली बार ऑस्ट्रेलिया गया, 14 घंटे की फ्लाइट की, पहली बार। लोग 1 घंटे की डोमेस्टिक फ्लाइट करते हैं, यस और नो? तो ये वेस्टीज की पावर है। पहला ट्रिप ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ट्रिप फुकेट, तीसरा ट्रिप मैंने इंडोनेशिया बाली का किया, चौथा थाईलैंड, 5वां इस सिस्टम से मैं क्रूज ट्रिप के ऊपर में गया, 6ठा ट्रिप मैंने दुबई अपनी फैमिली के साथ किया, और अभी 7वां परसों ही सिंगापुर से वापस आया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी मेरी बैच में जो 60 बच्चे एमसीए करके निकले, उसमें से एक भी बंदा फॉरेन ट्रिप नहीं गया। लोग मुझसे पूछते हैं वेस्टीज ने तुम्हारी जिंदगी में क्या बदलाव लाया है, तो मैं उनसे कहता हूं, मैंने कहा मेरे बैचमेट में हाईएस्ट पैकेज लेने वाला बंदा जो है उसकी पैकेज है 17 लाख रुपए साल की, और लास्ट ईयर मैंने टोटल इनकम जो करी है वो है 79 लाख रुपीज। अगर आप सोचते हो कि ये बिजनेस आपको सारी चीजें दे सकता है, जाते जाते एक ही मैसेज, आज फ्रेंड्स फॉरेन ट्रिप्स, कार्स, आज 2 गाड़ियां सिस्टम से मेंटेन कर रहा हूँ, लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। आज टीम में मैं एक ही चीज, एक मैसेज आपको देना चाहता हूँ कि ये बिजनेस क्या है। यूथ के लिए मेरा एक मैसेज है कि ये बिजनेस आप जो सोच के आते हो ये वो बिजनेस नहीं है। आप सोचते हो मेरी जिंदगी बदल जाए, आप सोचते हो मेरा लाइफ चेंज हो जाए, ये वो बिजनेस नहीं है। मेरी टीम में 1.5 लाख लोग हैं, 50,000 लोग अच्छी खासी इनकम कर लेते हैं जो हर फुल टाइम वेस्टिंग करते हैं। इसका मतलब समझा देता हूं, 50,000 लोगों की नौकरी छुड़वा दी, और उनकी जगह पे जो 50,000 नए लोगों को सरकार ने नौकरी दी होगी या प्राइवेट में नौकरी दी होगी, तो कितने लोगों की जिंदगी बदली? कितने लोगों की? तो मेरे एक डिसीजन ने 1 लाख लोगों की जिंदगी बदलने का काम किया है। ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। आप अपने लिए आपका बिजनेस नहीं है। और आज इस बिजनेस के अंदर जो एक अहमियत मुझे समझ में आई माय डियर फ्रेंड्स, 2017 के अंदर 24 अगस्त भूल नहीं सकता, दिल्ली से नागपुर जा रहा था, 25 अगस्त को नागपुर से 200 किलोमीटर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। मेरी गाड़ी तकरीबन 10 बार पलटी खा के खड़ी हो गई एक जगह पे। मेरे फादर बेहोश थे, मुझे पता नहीं, मेरे माथे से यहाँ ब्लीडिंग हो रहा था, और उस टाइम पे मेरे को कुछ भी होश नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। उस शहर से पास मेरी जो टीम थी, मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया, 10 मिनट में उस स्पॉट पे एम्बुलेंस पहुंची। ये पावर है नेटवर्क की। हम घर पहुंचे, जब रात में हम घर पहुंचे, फादर का ट्रीटमेंट छोटा मोटा कराया टेम्पररी, और जब घर पहुंचे, घर जाने के बाद जब मैंने मेरी मदर को, मेरी वाइफ को देखा, तो मुझे एक बात उस दिन दिल से रियलाइज हुई। मैंने कहा थैंक यू सो मच गॉड।